So hello my dear learners, welcome back to my new class. So dear learners, today we are going to talk about letter, word and spelling. So without any delay, let's begin our today's class. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लेटर्स की, बट उससे पहले हम आपको बता दें कि वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, सो वी ओनली टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर। मतलब हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो हम इंग्लिश ग्रामर की ही बात करते हैं। तो अब आते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक लेटर्स पर। व्हाट इज़ लेटर? लेटर क्या होता है? तो किसी भी लैंग्वेज की एक ऐसी इकाई जिसका यूज़ करके हम शब्द यानी वर्ड बनाते हैं उसे हम लेटर कहते हैं। तो आइए हम इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। किसी भी लैंग्वेज की एक ऐसी इकाई जिसका यूज़ करके हम शब्द यानी वर्ड बनाते हैं उसे हम लेटर यानी अक्षर कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें कुछ वोवेल्स एंड कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। So there are 26 letters in English language in which 5 letters are vowels and 21 letters are consonants। मतलब इसमें 5 लेटर्स जो होते हैं वो वोवेल्स होते हैं एंड 21 लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में हम अपनी फ्यूचर वीडियो के आर्टिकल टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। किसी भी वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है एंड उसके बाद के सभी लेटर्स को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। बुक, टेबल, पेपर, etc। यानी जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखते हैं और बाकी के सभी वर्ड्स हमेशा स्मॉल में लिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के दूसरे टॉपिक मतलब वर्ड की। बात करें अगर हम इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स आर अरेंजिंग इन राइट वे इज़ कॉल्ड वर्ड। मतलब कि लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसे राइट वे में मतलब सही तरीके से अरेंज किया हो उसे हम वर्ड कहते हैं। आइए हम इस डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स आर अरेंज इन राइट वे इज़ कॉल्ड वर्ड। लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसे राइट वे में अरेंज किया गया हो, मतलब सही तरीके से अरेंज किया गया हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। तो ये रहे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे BOOK बुक, इसका कोई अर्थ निकलता है, बट BOKO इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ये वर्ड मीनिंगलेस है। TABLE टेबल, इसका कोई अर्थ निकलता है, बट TELBA इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये वर्ड मीनिंगलेस है। सो ऑल इन ऑल लेटर्स का अरेंज अगर राइट वे में मतलब सही तरीके से नहीं होगा तो उससे जो वर्ड बनेगा वो वर्ड मीनिंगलेस यानी उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एंड दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू अरेंज लेटर्स करेक्टली। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक मतलब स्पेलिंग की। तो स्पेलिंग मतलब क्या होता है? स्पेलिंग मतलब होता है अक्षर विन्यास करना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, या अक्षर की दशा, हाल या उसका नक्शा, वर्तनी लिखना या फिर शब्द बनाना, उसे ही हम स्पेलिंग यानी वर्तनी लिखना कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज एक लेटर्स के आगे पीछे होने से या फिर छूट जाने से पूरी स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, जिसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि वो वर्ड या तो मीनिंगलेस हो जाएगा या फिर उसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा। आइए हम इसे एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। सो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। EAT ईट, ईट मतलब होता है खाना, बट अगर इसकी स्पेलिंग रॉन्ग हो जाती है, कुछ इस तरह बन जाती है कि TEA, तो इस वर्ड का भी एक अपना अर्थ बनता है, जिसका मतलब होता है कि चाय। फूड मतलब होता है खाना, बट FOOD इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ये वर्ड मीनिंगलेस है। कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसकी स्पेलिंग अगर रॉन्ग हो जाए तो भी कुछ नया वर्ड बन जाता है, बट कभी कभी मीनिंगलेस हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ऑलमोस्ट इसी तरह बन जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस के बारे में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।